नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला की इस कड़ी में हम मिलवाने जा रहे हैं अनन्या जी से। अनन्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या, आपका यहाँ पर आना हुआ। Thank you, Usha ji. I'm really privileged to be here. Thank you so much. मैं आपका परिचय कराती हूँ। मिस अनन्या पॉल डोडमानी is a tribal rights activist, a classroom educator, a sustainable menstrual warrior, and founder and trustee of Tribal Connect. रेक्स कर्मवीर चक्र, कल्कि गौरव सम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा बाल सम्मान, आइकॉनिक पर्सनालिटी अवार्ड are a few of the encouraging acknowledgements which she received for working with the tribals across India. तो अनन्या जी, इतने सारे अवार्ड्स जब मिले तो आप वाकई में बहुत बड़ी हस्ती हैं और आज हम यहाँ पर अपना 25th एपिसोड कर रहे हैं, इसलिए हम और भी ज़्यादा आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर हैं, क्योंकि आप बेहतरीन कार्य कर रही हैं और ये मंच जो है उन्हीं लोगों के लिए सजता है हर बार। तो आप अपने बारे में बताइए कि आप किस तरह से ट्राइबल्स के साथ क्या क्या काम करें। इतना सुंदर मैंने पढ़ा जब, तो हमारे दर्शकों को भी बताइए। ट्राइबल जो है अक्रॉस इंडिया बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी है. सो दिस इज नॉट समथिंग, नॉट अ डोमेन जहाँ पे यू हैव टू मच पीपल वर्किंग फॉर देम. बट बहुत सारा गलत फहमी है इंडिजिनस पीपल को लेके कि दे गेट अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट हेल्प, गवर्नमेंट एजेंसीज का हेल्प. बट अक्रॉस इंडिया, नॉट ओनली अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, ट्राइबल कम्युनिटीज आर डिसएडवांटेज. दे आर इन द रिमोट एरिया और हमारा रीच उतना नहीं है एज ए मेन स्ट्रीम पीपल. तो मुझे लगा, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन अ ट्राइबल टाउन माई सेल्फ इन आसाम. तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये एक डोमेन है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दे नीड आवर हेल्प एंड हेल्प इन द वे दे आर मच एक्टिव. वो लोग खुद ही इतना एम्पावर्ड खुद है कि एक्चुअली हमारा मेन स्ट्रीम से उनको ज़्यादा कुछ हेल्प चाहिए नहीं है. और उनको जस्ट एक कोई ब्रिज चाहिए जहाँ पे हम जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है और जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनको एक ब्रिज बना के दे तो दे विल बी एम्पावर्ड. तो मुझे ये बताइए कि वहाँ किस तरह की समस्याएं आपको दिखाई देती हैं, क्योंकि लर्निंग सेंटर्स आपने बनाए, मेंस्ट्रुअल की बात की, तो जरा हमें इनके बारे में बताइए ताकि बाकी लोगों को ना डिटेल में समझ आए कि वहाँ क्या दिक्कतें हैं जिस पर आप काम कर रही हैं, बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं. हमारा 146 लर्निंग सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया डिफरेंट ट्राइबल हैबिटेट्स में. मोस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स आर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूँ तो थोड़ा बहुत ज़्यादा जानती हूँ टोपोग्राफी के बारे में, ज्योग्राफिक लोकेशंस के बारे में. कुछ लर्निंग सेंटर्स वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा, कर्नाटका. सो लर्निंग सेंटर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज जो हम नॉर्मल स्कूल्स है, वो नॉर्मल स्कूल्स में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें इंडिजिनस लर्निंग या इंडिजिनस टॉपिक ज़्यादा नहीं रहता है. तो इसके कारण बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज भूल जाते हैं उनका अपना एंशियंट लिटरेचर बोलिए जो ओरली ज़्यादातर टाइम रहता है. तो वो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है. तो हमारा लर्निंग सेंटर्स लाइक 30% नॉर्मल सिलेबस के ऊपर ध्यान रखते हैं, बट बाकी 70% हम लोग इंडिजिनस लर्निंग के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, उनकी लैंग्वेज में, उनके डॉक्यूमेंटेशन जो है, उनका फोकलोर्स जो है जो डाई आउट ना हो जाए. दिस इज वन पार्ट. सेकेंड इज नॉर्मल स्कूल्स होने से भी इतने रिमोट लोकेशंस में बहुत फ्रिक्वेंसी नहीं है, हर गांव में लर्निंग सेंटर्स नहीं है. तो उसकी वजह से वी हैव टू एक बच्चा 8-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के इम्पॉसिबल है, तो ड्रॉप आउट हो जाता है बच्चे, स्पेशली गर्ल्स जब
पीरियड्स आता है, मेंस्ट्रुअल एज में पहुंचते हैं, तो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है क्योंकि स्कूल में टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं है। तो ये बहुत सारे कोर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो एक्चुअली ये सभी को एड्रेस करने का एक ही रहता है कि हम एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें। विद एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ये नहीं है कि बड़ा सा बिल्डिंग हो, एक बैनियन ट्री के नीचे भी क्लासेस चलता है हमारा, बट जो एजुकेशन दिया जाता है वो बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है जहाँ पे लाइफ स्किल भी सिखाया जाता है। उनका फोकलोर्स, फोक गाना, उनका फोक पोएट्रीज सिखाया जाता है, प्लस उसको हम डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं ताकि इन केस डॉक्यूमेंट इन केस वो लोग ओरली बोलते हैं तो कल को नेक्स्ट जनरेशन कुछ तो रहे पढ़ने के लिए, ताकि हम उसको लूज आउट ना करें। तो आई ऑलवेज फील एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज नो सब्स्टिट्यूट। सो यस, लर्निंग सेंटर्स इसीलिए बनाया गया है, एंड आई थिंक ओवर द इयर्स इट विल मेक ए चेंज। अभी आपका एक ट्राइबल कनेक्ट भी एक एंडेवर शुरू किया आपने, उसके बारे में बताइए हम सबको। मैं इतने साल 20 इयर्स से इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ काम कर रही हूँ। जब मैं 8th स्टैंडर्ड से थी, 8th स्टैंडर्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, नेबर्स, they were all indigenous people, so I have a close affinity towards them. Gravitational pull भी बोल सकते हैं आप। I am not a tribal myself, लेकिन अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैंने अलग अलग एनजीओ के साथ काम किए हैं, लेकिन विजन और मिशन अलग अलग एनजीओ के अलग अलग रहते हैं। तो उस काम करने के दौरान मुझे लगा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहाँ पे हम खाली ट्राइबल लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम बने, उनका एजुकेशन, उनका टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए, उनको सोलर इंटरवेंशन दिया जाए, उनको स्मार्ट एजुकेशन, या हम जो हमारे बच्चे जो स्मार्ट बोर्ड्स, स्मार्ट किट यूज करते हैं वो सभी दिया जाए। So Tribal Connect was registered with that vision and mission, and we got registered in 2019. बहुत पुराना एनजीओ नहीं है, लेकिन मैं इंडिविजुअली 20 साल से काम कर रही हूँ अलग अलग एनजीओ के साथ। तो ट्राइबल कनेक्ट इज प्राइमरीली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हम ट्राइबल लोगों के एम्पावरमेंट, उनका अपलिफ्टमेंट, सारे हमारा हर मिशन एंड विजन इज टुवर्ड्स द इंडिजिनस कम्युनिटी। हाँ, हम लोग डिजास्टर के टाइम बहुत सारे और भी काम करते हैं, क्योंकि लाइक कोरोना, जब फ्लड्स आता है या अर्थक्वेक, भूकंप आता है, देन इट इज नॉट लिमिटेड टू द इंडिजिनस कम्युनिटी, ये सबको अफेक्ट करता है। क्राइसिस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग वैसे ही काम करते हैं जैसा कोरोना के टाइम कॉन्स्टेंटली हमारा 5 स्टेट में कम्युनिटी सेंटर में कम्युनिटी किचन चला है, एंड एवरी डे 800 to 1000 people were fed free of cost। तब हम लोग ये डिमार्केट या सेग्रीगेट नहीं किया है कि कौन इंडिजिनस पीपल है, कौन नॉन इंडिजिनस है, सबको खाना दिया गया है। बट ऑन नेचुरल टाइम्स, ऑन नेचुरल बेसिस, वी वर्क टुवर्ड्स ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। तो इसके लिए फंडिंग और सपोर्ट ये कैसे हो रहा है, मतलब ये सस्टेनेबल कैसे हो पा रहा है ये क्योंकि मुश्किल काम है बहुत। 20 इयर्स में मैं खुद ही ब्रांड हूँ, आई थिंक, एंड आई विल बी वेरी प्राउड टू से अब तक आई हैव नॉट टेकन एनी हेल्प फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एजेंसीज। जो मैं कर रही हूँ, माई फ्रेंड्स सपोर्ट मी, क्राउड फंडिंग वो लोग अपने अपने तरफ से कर लेते हैं। सम पीपल आई हैव कम फॉरवर्ड फॉर कॉर्पोरेट फंड्स, सीएसआर जो बोलते हैं हम, कॉर्पोरेट कोलैबोरेशंस भी हुआ है। बट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फ्रॉम हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज, कि गवर्नमेंट एजेंसीज हमें कुछ सपोर्ट दे, क्योंकि फंडिंग बहुत दिक्कत है। आपको पता होगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए। तो एक्चुअली आई हैव प्लेज्ड 99% ऑफ माय अर्निंग्स एज अ साइकोलॉजिस्ट फॉर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, लेकिन उससे बनता नहीं है। तो क्राउड फंडिंग करते हैं, सीएसआर एक्टिविटीज जो होता है, कोलैबोरेशन होता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं, बनता है। बट गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए आई लुक फॉरवर्ड फॉर मोर सपोर्ट। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये इतना रिमोट एरिया में है और प्रोजेक्ट्स कहीं और के लिए सैंक्शन होते हैं, सो टेक्निकल इश्यूज बहुत आ जाता है, एंड कभी कभी दिक्कत हो जाता है। मतलब
चाहते हुए भी हम सिंक इन नहीं होता है कभी भी। एंड आई थिंक और भी फ्यू इयर्स डाउन द लाइन कुछ ना कुछ होगा होगा। होगा होगा, बिल्कुल होगा। तो वहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स भी ये कम्युनिटी बनाती है जो आप सेल ऑफ करते हैं, ऐसा कुछ भी बना रखा है कि वहाँ से उनका इनकम रहे, सस्टेनेबल लाइफ रहे? कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? हमारा एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है रूरल सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिशन। उसके नीचे हम बेसिकली पहले ये सोचा नहीं था ये इनिशिएटिव के बारे में। हम क्या करते हैं, जहाँ पे ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे लोग कुछ कुछ लोग कम्युनिटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना शुरू किया है, बिकॉज दिस आर बॉर्डर एरियाज। सो वी हैव लवली नेबर्स, चाइना एंड ऑल। सो क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम्स होते हैं, इंसर्जेंसीज होते हैं। तो हमारा मेरा काम एज ए काउंसलर इज टू, एंड आई एम ए क्रिमिनल काउंसलर, so criminal psychologist. So my work basically is to counsel them, get them mainstream. लेकिन ये करते करते मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ उनको काउंसिल करके मेन स्ट्रीम लेके आने से कोई फायदा है नहीं, उनको तो रिहेबिलिटेट करना ही पड़ेगा। हम्म, देन आई हैव रीच्ड आउट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर गिविंग देम जॉब, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जॉब प्रोक्योर नहीं कर पाए या जॉब नहीं दे पाए, क्योंकि उनका एक अपना पास्ट है, तो वो हम्म, पास्ट में हम नहीं कर पाए। तो इन दैट वे हमें बहुत दिक्कत हुआ। इसी की वजह से वी हैव स्टार्टेड दिस फ्रॉम आवर ओन, कि एक उनका जो एक्सपर्टीज है उसको हम और भी ज्यादा अच्छा करें, और या तो उनको रिसोर्स पर्सन ला के उनको सिखाया जाए, ट्रेनिंग हम्म, दिया जाए, एंड देन दे कैन डू देयर वर्क जो लाइक मार्केट के साथ अलाइन हो सके, कहीं अलाइन हो सके। कनेक्ट, है ना? हाँ, लाइक वीविंग, वी डू कैंडल मेकिंग, चॉकलेट अच्छा, मेकिंग, अच्छा। सोप मेकिंग, हम्म, हैंडमेड ज्वेलरीज। हम्म, सो हम वो सभी बनाते हैं, एंड वी ट्राई एंड सेल दिस आउट टू आवर एनजीओ। तो वहाँ पे एक रेवेन्यू हमें जनरेट होता है। हाँ, तो ये लोग तो हमारे कम्युनिटी सेंटर में ही रहते हैं, तो उनका खाना पीना, उनके बच्चों का एजुकेशन सब फंड आउट हो जाता है इसी से। और बिफोर द कोरोना टाइम्स हम एग्जीबिशंस भी करते थे, ताकि ऑफलाइन भी हमें अपना कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन जाए। बट विद द कोरोना टाइम्स इट वाज वेरी हार्ड, सो वी स्टार्टेड ऑनलाइन। But I'm glad friends are coming, friends are coming, relatives are coming, and this project is taking bigger shapes. तो Uh, वहाँ के जो चीजें हैं, जैसे कपड़ा जो बुनना है, तो वहाँ पर वो जो बुन रहे हैं, वो ऑल ओवर इंडिया लोग पसंद कर रहे हैं, और मैंने देखा है काफी लोग ऑर्डर करते हैं। तो yeah, हम बल्कि अपने इस वीडियो के माध्यम से भी दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि ट्राइबल कनेक्ट में जो भी प्रोडक्शन वहाँ हो रहा है उसको एक बार देखें, क्योंकि मैं साझा करूंगी। तो जितना पॉसिबल हो सकता है, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग, इफ यू इट इज अवेलेबल देयर, व्हाई नॉट बाय फ्रॉम देयर? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर खरीदें। तो और हाँ, और it, बताएं। it's like kind of revenue. अब कभी कभी देखिए, चैरिटी ऐसा चीज है जो मन का बात है। अब हर कोई फिलॉन्थ्रॉपी या चैरिटी करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो अगर आप कहीं शॉप कर रहे हैं, व्हाई नॉट शॉप फॉर अ कॉज? यस। इफ यू आर शॉपिंग फॉर अ चॉकलेट इन ड्यूरिंग दिवाली, और आप कैंडल लेना चाहते हो, आप साड़ी खरीदना चाहते हो, वी आर ऑलवेज देयर, यू कैन रीच आउट टू मी। मैं उषा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा नंबर एक बिल्कुल, आपको मैं सब सबको। आपकी वेबसाइट वगैरह जो भी है मैं शेयर करूंगी, तो जो भी हाँ, दर्शक हैं वो जरूर आपसे कनेक्ट करें, और जरूर रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ हमारा ये प्रयास रहेगा। क्योंकि हमारा हर साल का बात है, नॉर्थ ईस्ट में हर साल फ्लड्स होता है, हमारा लर्निंग सेंटर्स हर साल धुल जाते हैं, ओ। तो हमें हर साल बनाना पड़ता है। तो हम्म, हम कितना भी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर हाइट करके कितना भी क्या करने का कोशिश करें, क्योंकि ये एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं, एलिफेंट भी आके तोड़ देते हैं। तो हम बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है। फ्लड तो नुकसान पहुंचाता ही है, विद दैट इट इज इन द एलिफेंट कॉरिडोर। तो एलिफेंट आके भी तोड़ फोड़ करते हैं, तोड़ फोड़ करने से हमें नया से बनाना पड़ता है। और हर बार नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मतलब हमारे लिए बहुत पैसा ही एनजीओ चाहिए। के लिए बर्डन बर्डन हो जाता है। तो आई नो दिस इज नॉट वेरी प्रोफेशनल thing to say in this platform. I have sold my own jewelries in the beginning of my career to get all these in place. Abhi over the years, I feel people have that kind of trust on me, faith on me, belief system in me, that वो लोग
मेरे साथ जुड़ रहे, कर रहे, हाथ बढ़ा रहे। 700 प्लस वॉलंटियर्स है ट्राइबल कनेक्ट का ऑल ओवर इंडिया। वाह! तो हाँ, हम लोग और एक चीज़ भी करते हैं कि जहाँ पे लर्निंग सेंटर है, वहाँ का जो मेंटर है, ही और शी विल बी द कम्युनिटी हेड। मतलब उस कम्युनिटी का खुद का इंसान, लोकल इंसान होगा। हमारा बाहर का कोई इंसान लर्निंग सेंटर का मेंटर नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज इज समथिंग दैट दे विल नो। तो हमारा जो 146 लर्निंग सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया, वो अपना-अपना कम्युनिटी के खुद कुछ इंस्पिरेशनल लोग हैं या बच्चे हैं, यूथ है, जो हम उनको ट्रेन करते हैं, एंड दे डू इट absolutely out of love. Yes, हाँ we जी। do pay them for what they are doing, but ये सभी नहीं करके वो शहर में जाके काम भी कर सकता था या कर हुँ। सकती थी, बट दे चोज टू स्टे विथ मी एंड हेल्प द कम्युनिटी। तो मुझे ऐसा लगता है विद दिस काइंड ऑफ पीपल वी आर इन सेफ हैंड्स। तो ये बताइए कि इतना सब कुछ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वो कहाँ से आती है? उसका सोर्स कहाँ है? अंदर कहाँ है वो? इतना आसान नहीं है अनन्या जी जो आप इतने सालों से कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, क्योंकि फेसबुक पर हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रही थी 25th एपिसोड का। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो मैं तो इसीलिए चाह रही थी कि आप बताएँ कि ये एनर्जी का सोर्स कहाँ है अंदर? क्या है जो आपको इतना ड्राइव कर रहा है इतने सालों से? ये बहुत ही इजी आंसर है इसके। अ, जब आपको लाइफ में ऑप्शंस नहीं रहता है, ऑप्शंस कम होते हैं, तो आपको वही करना पड़ता है जो एक ही रास्ता बचता है। और शायद मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए और कोई ऑप्शन देख ही नहीं पा रही एट दिस मोमेंट। अ, उम, मतलब कोई और सोर्स नहीं है उनको हम आगे लाने के लिए। तो अगर मैं नहीं करती हूँ तो कोई और कहाँ करेगा? तो अगर मैं खुद मैं हमेशा अपने आप को एक बात पूछती हूँ, इफ नॉट मी देन हू? तो मुझे उसका आंसर नहीं मिलता है। तो जिस दिन मुझे ये आंसर मिलेगा, प्रोबेबली आई विल स्लो डाउन, प्रोबेबली आई विल थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। लेकिन जब नो, तक नो, 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 गॉड हैज़ सेंट यू फॉर दिस ओनली। तो ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, ऑप्शंस बहुत कम है। और अगर मैं नहीं करती हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। तो वी हैव टू पुल इन दिस कलेक्टिवली। और इट्स वेरी ईज़ी। अगर मेरे सिचुएशन में आप भी होते या कोई और भी होता, वो भी करता। क्योंकि जब लाइफ में मैं एक मतलब इसको एग्ज़ाम्पल की जैसा बोल रही हूँ, आपको बहुत सारा साड़ी दिखाया जाता है, तो आप चूज़ करते हो। लेकिन आपको एक साड़ी देके बोलता है यही पहनो, ये तो पहनो। आपको यही यही पहनना पड़ता है। तो मेरा सिचुएशन वैसा ही है। नहीं, बहुत खूब। तो चलते-चलते आप ये बताइए कि हमारे दर्शकों को आप क्या बोलना चाहते हैं एज़ अ एंटरप्रेन्योर? मैं ये कहूँगी आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं, जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो चलते-चलते आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? अ, देखिए, वुमेन डज़न्ट नीड टू बी एम्पावर्ड। वुमेन आर ऑलरेडी पावरफुल, ओके? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू give power to a woman because she is all powerful। हम लोग सिर्फ वी वांट अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट, अ काइंड ऑफ फोर्स जहाँ पे आप हमें पुश करें अपना मोस्ट इफेक्टिव पोटेंशियल रीच करने के लिए। तो एवरीवन कैन डू इट। ये मेरा, तो उषा जी का बहुत ह्यूमिलिटी है, बहुत आई एम ऑनर्ड दैट शी इज सेइंग कि मैं बहुत दिक्कत वाला काम कर रही हूँ। अगर ये दिक्कत वाला काम डिफिकल्ट है, हाँ डिफिकल्ट है, बट अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ऑप्शंस ही नहीं है, तो ये कोई भी कर लेगा। मैं, आप या तीसरा इंसान। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि आपका आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको कि मेरा लाइफ मोटिव क्या है और मैं क्या चीज़ में एक्सपर्टीज रखती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग स्लम एरिया में काम करते हैं, जो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। बहुत लोग दूसरे और जगह पे काम करते हैं जो मैं नहीं कर पाऊंगी। फॉर एग्जांपल स्लम में मैंने करने का कोशिश किया था। वहाँ पे आई हैव सम काइंड ऑफ शॉर्टकमिंग्स जो मेरे साथ सिंक नहीं हो रहा था, बिकॉज इट इज अ अर्बन सेटअप। मैं खुद शहर के इंसान नहीं हूँ, तो मुझे वहाँ रह के शहर में स्लम में काम करना दिक्कत हो रहा था। तो इट इज नॉट माई एक्सपर्टीज। अगेन, आई वर्क फॉर सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल सॉल्यूशन। तो जब मैं ये वर्कशॉप
शहर में कर रही थी, डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में फ्री वर्कशॉप कर रही थी। आई हैव फाउंड मेनी women, children are not very keen on changing it to sustainable solutions like cups and all. लेकिन आप यही वर्कशॉप अगर गांव में कर रहे हो, गांव के सेटअप में कर रहे हो, उनको हम मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के लिए बोल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट दे आर कीन ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग cotton products which are more easy to dispose, which will get which will be absorbed in the landfills, जो इजीली लैंडफिल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एटलीस्ट हम उनको वहां से वहां तक कन्विंस कर पा रहे हैं। समझा लेकिन पा रहे हैं आप। लेकिन शहर में मेरा एक्सपर्टीज इतना नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने शहर में ऑलमोस्ट कर्नाटका अलोन आई हैव डन 70 स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर्कशॉप किया है, एब्सोल्युटली फॉर फ्री विद एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका, एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन बहुत लोग उस सोल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए दिक्कत महसूस किया है, और दे सेड हम लोग 8-8 घंटा बाहर रहते हैं, 9-9 घंटा बाहर रहते हैं, हाउ कैन वी यूज कॉटन वंस, हाउ कैन वी यूज द बायोडिग्रेडेबल वंस, बिकॉज एब्जॉर्प्शन पावर कम रहता है उसमें। तो अपना अपना दिक्कत हो रहा है, जहाँ पे मुझे भी एक्सप्लेन करने को दिक्कत हो रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सब सब जने सब काम नहीं कर सकते हैं। हमारा ह्यूमिलिटी उसमें है कि हम वो अग्री कर ले कि हमें सब कुछ नहीं आता है, और जो आप कर रहे हो, आई डोंट हैव ए ब्यूटीफुल वॉइस, माई वॉइस इज ब्रोकन, सो मैं ये नहीं कर सकती जो आप कर रहे हो उषा जी। अरे तो नहीं, आपका हार्ट गोल्ड का है। सो सब अपनी अपनी चीजें हैं ना। तो वही अपना जो एक्सपर्टीज है उसको अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं और करके उसी तरफ अपना पोटेंशियल लगाते हैं। बच्चों को मैं बोलना चाहती हूँ, अगर कोई बच्चे सुन रहे हैं, यूथ सुन रहे हैं, प्लीज आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल इन लाइफ वेरी अर्ली इन लाइफ, क्योंकि अब बहुत दिक्कत होता है अगर हम मिडिल एज में पहुंच गए, इसके बाद हम फिर आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं हम क्या चीज में अच्छे हैं, इसके बाद उसके तरफ काम करना टाइम लगता है। तो अगर हम बहुत अर्ली इन लाइफ में ही ये पता हो गया हमें कि हम व्हाट इज गुड इन विथ मी, व्हाट आई कैन डू बेटर, और लाइफ में हमारा प्रायोरिटीज क्या है, ये अगर हम आइडेंटिफाई कर लिया, हम इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है और पर्पस इन लाइफ, ये सुनने में बहुत ही क्लीशे होगा, बट अगर पर्पस ड्रिवन हो गया हमारा लाइफ, आई थिंक वी कैन ऑल क्रिएट वंडर्स। हम लोग बड़ा बड़ा काम खुद ही कर सकते हैं, हमें किसी का हेल्प नहीं चाहिए। वी विल बी ऑल विल बी सुपर ह्यूमन बींग्स। हमें कुछ भी, नथिंग कैन स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग व्हाट वी लव टू डू। बहुत अच्छा लगा अनन्या आपसे बातचीत करके। और मुझे पता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you थैंक यू so सो much. मच। थैंक I'm यू। so privileged to have you, नो नो, for इट इज you to decide to have me on your 25th episode. नो So नो, thank you so much. थैंक यू सो मच।